हमने ऐसा सुना है कि जो आदिवासी इलाका होता है वहाँ पर तपन भी बहुत होती है और सियासत की जो हवाओं का रुख है उसे तय कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि जोबट जैसी विधानसभा में जब उपचुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कद्दावर मंत्रियों को यहाँ की जिम्मेदारी सौंप देती है। तमाम मंत्रियों में से एक हैं और शिवराज सरकार की कैबिनेट के कद्दावर नेता भी हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। फिलहाल हमारे साथ हैं, लगातार पिछले 30 दिनों से जोबट में वो डेरा जमाए हुए हैं। मंत्री जी, क्या खास बात है और आदिवासियों के बीच आप लगातार 1 महीने से पसीना बहा रहे हैं, उपचुनाव की हवाएं क्या कुछ संकेत आपको? देखिए, आदिवासियों से मेरा लगाव विशेष रूप से है क्योंकि मेरी विधानसभा जिला गुना की बमोरी है, वहाँ भी करीब 60,000 आदिवासी हैं और अलीराजपुर, झाबुआ और वो बड़वानी, यहीं से लोग माइग्रेट होकर वहाँ गए हैं और आज उनकी परवाना बन गया। तो एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगी है और निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस का बोलबाला रहा, किंतु अब मैं समझता हूँ कि हमने उल्टी हवा कर दी है और माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, उनकी योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, महाराज सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी, सभी का सहयोग और सभी की योजनाएं यहाँ लाभान्वित कर रही हैं और गरीबों में इस बात का विश्वास है क्योंकि 70 साल से उन्होंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ आदिवासियों का, मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, इनके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे कर इनकी हर चीज़ को, चाहे वो कुटीरों की समस्या हो, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे इनके जो सामाजिक दायित्व है, सबसे मिलकर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ताड़ी जो है, ताड़ी इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो प्राकृतिक रूप से मिलती है और इसका संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उन्होंने कहा इसका सेवन भी आप कर सकते हैं और इसकी व्यापार भी कर सकते हैं जिससे आर्थिक उन्नति इनकी हो सके। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव, पिछली बार जरूर भारतीय जनता पार्टी कम वोटों से हारी थी, किंतु ये चुनाव हम 1000% जीतेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पिछले 1 महीनों में आपने क्या महसूस किया है? अगर हम जोबट की तासीर की बात करें तो जनता बड़ी खामोश है, तो जब जनता खामोश होती है तो कन्फ्यूज़न होता है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो थोड़ा अन्य विधानसभाओं से अलग है क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं, पलायन करते हैं और बॉर्डर के गांव लगे हुए हैं। दूसरा, जो इस इलेक्शन का मेन जो इशू रहेगा वो हमारे 2-3 चीज़ों पर रहेगा। एक तो शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं हैं, उन्होंने जो साथ दिया है उस पर रहेगा। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, वो प्रत्याशी की छवि बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण, दादा टाइप, गुंडा टाइप छवि होने के कारण, और तमाम केस ऐसे हैं जो उस प्रत्याशी के ऊपर चल रहे हैं। और एक तरफ, दूसरी तरफ हमारी सुलोचना रावत है, सज्जन महिला है। तो मैं समझता हूँ कि जनता सज्जनता को पसंद करती है, गुंडागिर्दी को कभी नहीं करती है। तो ये 2 रीज़न्स मुझे सबसे ज़्यादा दिखते हैं। और तीसरा रीज़न ये भी है कि 2.5 साल मध्य प्रदेश में अभी शिवराज जी की सरकार और रहनी है। एक सीट अगर हार भी जाएंगे तो सरकार का कोई फ़र्क नहीं है और जनता ये चाहती है हमारे कामों को गति मिले, हमारे काम किसी तरह रुके नहीं और शिवराज सिंह जी पे पूर्ण विश्वास आम जनता को है। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, जो दल बदल की राजनीति है, ये लगता है कि बड़ा मुद्दा होती है क्योंकि जिस जोबट में हम खड़े हैं यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सुलोचना रावत कल तक कांग्रेस की नेत्री थी, अब भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या ये मुद्दा भी गर्मा है? देखिए, ये मुद्दा जनता ने झूठ साबित कर दिया। जब हम लोग भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े थे तो तूफान की तरह हमारे पीछे ये पड़े थे कि बिक गए, इतना ले लिए, इतना कर लिया। किंतु जनता ने जब ये देखा कि नहीं, हमारे लोगों, विधायकों के साथ कमलनाथ जी की सरकार ने अन्याय किया है, तो उन्होंने निर्णय दिया और हम कांग्रेस में जब थे उससे 54 वोटों से हम जीत कर आए। तो ये मुद्दा तो ख़त्म, जनता ने स्वतः ही कर दिया है। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में लोग छोड़ के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अनस्टेबल पार्टी हो गई है, एक परिवार की पार्टी हो गई है और वहाँ किसी की सुनवाई नहीं होने लगी है। इस कारण से विधायक हो चाहे मंत्री हो, पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। सचिन बिरला तो आ गए, बगला कौन? अभी तो आगे देखिए होता है क्या कहेंगे? ये जो है कि सत्ता का सेमीफाइनल है, एक अग्नि परीक्षा है आदिवासी इलाकों में, क्योंकि लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है बीजेपी के लिए खासतौर पर। देखिए, लिटमस टेस्ट की बात नहीं होती है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होता है। किंतु हाँ, इसको ये माना जा सकता है कि मैं इसलिए जोबट सीट को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि अगर ये सीट हमने जीती है तो हमने छीनी है और अगर हम लूज़ करेंगे तो हमने कुछ खोया नहीं है।
वोटिंग परसेंटेज नित्य बीजेपी का बढ़ेगा। किंतु मैं यहाँ 1 महीने से और मैंने जो स्टडी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से ये सीट जीतने जा रही है। बड़ी बात है, जीत का दावा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में पंचायत और विकास कल्याण मंत्री भी हैं, लिहाजा सीधी सी बात है, ग्रामीणों से जुड़े हैं, ग्रामीणों की बात है और विकास की अवधारणा के साथ शिवराज सिंह चौहान का एक ऐसा चेहरा है जो कि आदिवासियों में लगता है लोकप्रिय होगा, ऐसा कुछ दावा है मंत्री सिसोदिया जी का। लेकिन देखना बहुत लाजमी होगा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आएगी तो कौन सी राजनीतिक दल का पलड़ा भारी होगा। जोबट में आपको सियासी तस्वीरें और भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर उड़न खटोले में होकर सवार जब आते हैं तो आदिवासियों के बीच क्या कुछ पैगाम देकर जाते हैं।